माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए बहुत से लोग वहां पर ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। इस सपने को पूरा करने के लिए कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खर्च कर दी है। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें पता चला है कि नेपाल के कुछ लोग इसी बात का फायदा उठाकर बहुत बड़ा स्कैम कर रहे थे। और ये स्कैम छोटा मोटा नहीं था, 160 से लेकर 170 करोड़ रुपए तक का ये स्कैम था। एवरेस्ट पर जाने वाले हर टूरिस्ट को इंश्योरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि वहां मौसम खराब हो सकता है, ऑक्सीजन कम हो सकती है और कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो नीचे लाने के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ता है। अब ये काम इतना महंगा है, इसलिए कई लोग इस चढ़ाई से पहले इंश्योरेंस करा लेते हैं। मतलब तबीयत खराब हुई तो हेलीकॉप्टर आएगा और पैसे इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। ये कुछ हेल्थ इंश्योरेंस जैसा है। इंश्योरेंस कराइए, तबीयत खराब हुई तो इंश्योरेंस में आपको कंपनी मदद कर सकती है। और यहीं से स्कैम की पटकथा तैयार होती है। इस स्कैम की शुरुआत हुई साल 2018 से। उस समय नेपाल के एक बड़े अखबार द काठमांडू पोस्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश की थी। बताया गया था कि एवरेस्ट रीजन में फेक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू और इंश्योरेंस फ्रॉड हो रहा है। इस रिपोर्ट के बाद नेपाल सरकार ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिसने लगभग 700 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि कुछ ट्रैकिंग एजेंसियां, हेलीकॉप्टर कंपनियां और कुछ हॉस्पिटल्स मिलकर इंश्योरेंस कंपनियों से पैसा निकलवाने के लिए बेवजह हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करवा रहे हैं। कभी कभी छोटी दिक्कत को भी बड़ी बताकर दिखाया जाता, तो कभी एक ही हेलीकॉप्टर राइड को मल्टीपल बिल बनाकर दिखाया जाता था। सरकार ने 2018 में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए, जैसे रेस्क्यू करने के लिए एजेंट को हटाकर पूरी जिम्मेदारी ट्रैकिंग और टूर कंपनियों को दी गई। कहा गया कि हेलीकॉप्टर में सिर्फ बीमार टूरिस्ट और उसका गाइड ही जाएगा, ताकि एक ही फ्लाइट को कई रेस्क्यू दिखाकर इंश्योरेंस फ्रॉड ना किया जाए। और हॉस्पिटल में हुए ट्रीटमेंट और खर्चे की पूरी रिपोर्ट बनाकर टूरिस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस को देनी जरूरी बताई गई। लेकिन सख्ती के बाद भी ये स्कैम होने बंद नहीं हुए। साल 2022 से लेकर 2025 के बीच में फिर से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। इसके बाद नेपाल पुलिस सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने पूरी पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। पता चला कि इस दौरान 300 से ज्यादा रेस्क्यू फेक और बेवजह हुए थे, जिससे लगभग $20 मिलियन यानी कि लगभग 160 से लेकर 170 करोड़ रुपए के बीच में इंश्योरेंस फ्रॉड हुआ। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर इस फ्रॉड को अंजाम कैसे दिया गया? क्या फेक केसेस बनाते समय किसी को कभी शक ही नहीं हुआ? क्या कभी किसी टूरिस्ट ने इस बात को मना नहीं किया? तो आखिर ये रैकेट काम कैसे करता था? इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ट्रैकिंग गाइड कई टूरिस्ट के खाने में बेकिंग सोडा मिलाता था। जी हाँ, वही सोडा जिसे हम अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं। अब होता ये था कि बेकिंग सोडा खाने से लोगों के पेट में गैस, एसिडिटी, उल्टी, दस्त, कमजोरी और डिहाइड्रेशन हो जाता था। ये सारे वही लक्षण हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में महसूस किए जाते हैं, जो अमूमन ट्रैकिंग के दौरान लोगों को हो ही जाता है। ऐसे में किसी को भी ट्रैक पर आगे बढ़ने की मनाही होती है। लोगों को बीमार दिखाने का एक और तरीका हुआ करता था। इसमें टूरिस्ट को डायमैक्स दवा दी जाती थी, वो भी हाई डोज में। ये दवा यूं तो एल्टीट्यूड सिकनेस की दवा है, जो कि कई बार बीमार होने पर दे दी जाती है, लेकिन इसकी ज्यादा डोज नुकसान दे सकती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा पानी भी पिलाया जाता था, जिस वजह से लोगों की तबीयत और खराब हो जाती थी। ये गाइड लोगों को डराते थे और कहते थे कि यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, हालत और खराब हो सकती है, अभी हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं गए तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। एवरेस्ट जैसी जगह पर पहले से डरे हुए टूरिस्ट भी तुरंत मान जाते थे और रेस्क्यू के लिए हाँ बोल देते थे। इसके बाद असली खेल शुरू होता। हेलीकॉप्टर कंपनियां फेक डॉक्यूमेंट्स बनाती, जैसे कि फेक फ्लाइट डिटेल्स, फेक पैसेंजर लिस्ट। तो वहीं हॉस्पिटल्स भी फेक मेडिकल रिपोर्ट्स में ऑक्सीजन लेवल को कम दिखाना, अननेसेसरी सिटी स्कैन्स दिखाना, आईसीयू में एडमिट करते हुए दिखाना, ये सब रिपोर्ट में बना दिया करते थे। कुछ केसेस में टूरिस्ट बिल्कुल नॉर्मल होते थे। काठमांडू रिपोर्ट में तो ये भी लिखा है कि कुछ को हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में बियर पीते हुए देखा गया है, लेकिन इंश्योरेंस में दिखाया गया कि वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में एडमिट है। कुछ हॉस्पिटल स्टाफ पुराने एक्सरे रिपोर्ट्स को नए टूरिस्ट के नाम पर लगा देते थे और डिस्चार्ज पेपर्स पर डॉक्टर्स के फेक डिजिटल सिग्नेचर लगा देते थे। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी को भेजे जाते और लाखों रुपए का क्लेम ले लिया जाता। जब पैसा आ जाता तो उसे ट्रैकिंग कंपनी, गाइड, हॉस्पिटल, हेलीकॉप्टर कंपनी, ये सभी लोग आपस में बांट लेते थे। इस स्कैम में कुल 32 लोगों पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और फ्रॉड के केस लगाए गए हैं, क्योंकि इन्होंने मिलकर लगभग $20 मिलियन का इंश्योरेंस स्कैम किया है।
कुछ हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कंपनियों ने तो सैकड़ों फर्जी रेस्क्यू दिखाए। जैसे एक कंपनी है माउंटेन रेस्क्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसने 1248 रेस्क्यू क्लेम दिखाए थे, लेकिन जांच में पता चला कि इनमें से 171 रेस्क्यू तो फर्जी निकले थे। इस फर्जी रेस्क्यू के जरिए इस कंपनी ने लगभग $10.3 मिलियन यानी कि करीब 85 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस का पैसा लिया था। इसी तरह नेपाल चार्टर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने 75 फर्जी रेस्क्यू दिखाकर लगभग 65 करोड़ रुपए का क्लेम किया। एक और कंपनी है एवरेस्ट एक्सपीरियंस एंड असिस्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसका भी नाम सामने आया है और इस पर भी कहा गया है कि इंश्योरेंस से इस कंपनी ने लाखों करोड़ों रुपए लेने का एक फेक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया था। इसमें कुछ हॉस्पिटल्स के नाम भी सामने आए हैं, जैसे ईरा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अकाउंट में लगभग 130 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं और श्रीदी इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अकाउंट में लगभग 10 करोड़ रुपए आए हैं। अब इसका असर नेपाल के टूरिज्म पे पड़ रहा है। नेपाल की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से ही आता है और लाखों लोगों की नौकरियां भी इसी बात पर चलती हैं। लेकिन इस स्कैम के बाद कई फॉरेन इंश्योरेंस कंपनियों ने नेपाल के ट्रैकिंग के लिए इंश्योरेंस देना बंद कर दिया है। अगर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा तो फॉरेन टूरिस्ट कभी भी यहाँ पर आ नहीं पाएंगे या उनकी संख्या कम हो जाएगी। एवरेस्ट से इश्क है तो टूरिस्ट रिस्क लेते हैं, लेकिन स्कैम करोगे तो ऐसा होना लाजमी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन हाँ, जाने से पहले एक जरूरी सूचना देती जाती हूँ। खबरगांव की पहली डॉक्यूमेंट्री डेड बॉडी फाइंडर रिलीज हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। देखें कि कैसे एक आदमी कई सालों से पंजाब की नहरों में तैरती हुई अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज को निकालता है, लेकिन ये डेड बॉडीज कहाँ से आती है और इनका क्या होता है, जानिए इस डॉक्यूमेंट्री में और बने रहिए खबरगांव के साथ। नमस्कार।